Hello everyone, I hope you all are doing well and yes, thank you so much for watching my YouTube channel and I wish you all the best कि आपकी स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है, इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग हो, वो अच्छी जा रही होगी, आप उसमें से कुछ अच्छे पैसे कमा रहे होंगे. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर स्टॉक मार्केट जर्नी. एंड यस, यहाँ पर आने वाला है एक नया IPO स्लोन इन्फोसिस्टम लिमिटेड का. तो चलिए IPO डिटेल्स कुछ देख लेते हैं. तो IPO डेट जो है वो 3 मई 2024 से लेकर 7 मई 2024 तक है. फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर. प्राइस जो है वो 79 रुपीज़ पर शेयर है. मतलब ये एक फिक्स्ड प्राइस्ड इशू IPO है गाइस, जिसका लॉट साइज़ 1600 शेयर्स का है और टोटल इशू साइज़ जो है वो 14 लाख शेयर्स है. करीब 11 करोड़ 6 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है इस टोटल इशू साइज़ से. एंड गाइस, सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ है. एक भी शेयर OFS मतलब ऑफ़र फॉर सेल के ज़रिए नहीं आने वाला है. और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये फिक्स प्राइस इशू IPO है, तो आप इशू टाइप में देख सकते हो. अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 8 मई 2024 को है. इनिशिएशन ऑफ रिफंड 9 मई 2024 है. एंड क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट 9 मई 2024 है. लिस्टिंग डेट 10 मई 2024 है. कट ऑफ टाइम फॉर UPI मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 7 मई 2024 है. लिस्टिंग जो है वो NSE SME पे होने वाला है गाइस. सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का IPO है, मेन बोर्ड IPO नहीं है गाइस, जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 38,69,013 और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 52,69,013 है. सो बेसिकली आप शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू में से शेयर होल्डिंग प्री इशू माइनस करेंगे तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो मिलेंगे. और मार्केट मेकर पोर्शन जो है 70,400 शेयर्स आफ्टर ट्रेड शेयर ब्रोकिंग के बिहाफ पे रखे गए हैं अलग से, जो कि इस पर्टिकुलर IPO के लिए मार्केट मेकर पोर्शन बनने वाले हैं. और रिजर्वेशन जो है वो बेसिकली 50-50% ही है. रिटेल शेयर्स ऑफर्ड 50% ऑफ द नेट इशू है. अदर शेयर्स ऑफर्ड वो भी 50% ऑफ द नेट इशू है गाइस. सो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है. 1600 शेयर्स आ जाएंगे. 1,26,400 रुपये आपको देने पड़ेंगे. और HNI में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है. 3200 शेयर्स आ जाएंगे और 2,52,800 रुपये आपको देने हैं गाइस. यस, सो आपने यहाँ पर देखा होगा कि यहाँ पर मेन बोर्ड IPO के कंपेयर में SME IPO में काफ़ी ज़्यादा पैसे लगाने पड़ रहे हैं सिर्फ IPO अप्लाई करने के लिए. सो बेसिकली IPO का मतलब SME IPO का कुछ सिस्टम फॉर्मेट यही है अभी तक, तो एटलीस्ट यही है कि 1 लाख से ऊपर की रकम ही चाहिए. जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल कि 1,26,400 रुपये है, तो 1 लाख से ऊपर की रकम जो है वो थोड़ी वेरी करती रहती है. जैसे कभी 1,05,000, कभी 1,07,000, कभी 1,40,000, 1,15,000, 1,17,000 ऐसे. बट द थिंग इज़ कि 1 लाख से ऊपर की अमाउंट ही लगती है IPO अप्लाई करने के लिए. और दूसरी बात कि यहाँ पर SME IPO में सिर्फ लॉट में डीलिंग होती है गाइस, इस बात का खास ध्यान रहे. मतलब जैसे कि मेन बोर्ड IPO है, तो एक एग्जांपल कि मान लो कि आपने IPO अप्लाई किया, आपका IPO लग गया और एक लॉट आपके पास आ गया. अब आपको जब भी लिस्टिंग के बाद शेयर बेचना है तो वो मेन बोर्ड का जो IPO होता है वो एक सिंगल आप बेच सकते हो. यहाँ पर वो बात नहीं है. यहाँ पर आपको आएगा भी लॉट में, आपको बेचना भी लॉट में ही पड़ेगा गाइस. और इस वजह से ये थोड़ा सा मतलब, क्योंकि बड़ी अमाउंट है ना, आप समझ सकते हो कुछ कितने लोग होते हैं जिनका तो मतलब थोड़ी सेविंग करते करते 4-5 लाख का टोटल पोर्टफोलियो साइज़ होती है. और यहाँ पर सिर्फ एक IPO में ही इतने सारे पैसे लगाने पड़ रहे हैं गाइस. हाँ, ये बात ज़रूर है कि विद टाइम मतलब लिस्टिंग के बाद ये पॉसिबिलिटी होती है कि लॉट की साइज़ जो है वो चेंज हो जाए. जैसे यहाँ पे 1600 है, तो हो सकता है कि वक्त के साथ चेंज हो जाए लॉट की साइज़, मतलब आफ्टर लिस्टिंग. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि चेंज होना ही होना है, कभी होता है कभी नहीं होता है, लाइक दैट. और एक और अच्छी बात ये भी है कि ज़रूरी नहीं है कि किसी कंपनी ने अपना IPO SME के हिसाब से लिस्ट किया है तो वो हमेशा SME में ही रहती है. नहीं, कंपनी अगर बढ़िया परफॉर्म करती है तो मेन बोर्ड में भी शिफ्ट कर दिया जाता है स्टॉक को. अब कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में देखेंगे तो मिस्टर राजेश श्री चंद खन्ना, मिसेस मनीषा राजेश खन्ना, मिस्टर मोहित राजेश खन्ना, जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है. इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 99.43% है. शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू
73.01% है, मतलब आफ्टर आईपीओ इनकी होल्डिंग जो है वो 73.01% हो जाएगी। अभी लगभग सारा स्टेक उन्हीं के पास है, आप देख सकते हो 99.43%। अब कंपनी बेसिकली बिजनेस क्या करती है तो उसका एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं। तो कि 2022 से इनकॉर्पोरेटेड है। स्लोन इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड इज़ एन इंडियन कंपनी दैट प्रोवाइड्स आईटी हार्डवेयर सॉल्यूशंस, IT sales and rents various IT equipment such as laptop, desktops, servers and workstation. Additionally, IT offers IT solution services to corporate clients including managing cloud servers and servicing IT equipments. अब यहाँ पर कंपनी मतलब क्या क्या एक्चुअली सेगमेंट में काम करती है उसकी डिटेल देखेंगे तो सेल ऑफ लैपटॉप, कंप्यूटर एंड कंप्यूटर पेरिफेरल्स, सेल ऑफ अदर आईटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स, आईटी सर्विस सॉल्यूशंस एंड रेंटल सर्विसेज, जो कि ये कंपनी का काम है। और कंपनी के पास अप्रैल 2024 के हिसाब से 8 एम्प्लॉय की टीम है ऑन इट्स पेरोल एंड 6 जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ है। अब कंपनी के अगर कुछ फाइनेंशियल्स की बात करें तो यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और 31 दिसंबर 2023 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं। ये सारे फिगर लैक्स में है गाइस, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। तो चलिए कंपेयर कर लेते हैं एक बारी कि कहाँ से कहाँ तक क्या इतने 3-3.5 साल में कंपनी ने प्रोग्रेस क्या किया है। तो असेट अगर देखेंगे तो मार्च 2021 में 9 करोड़ 29 लाख रुपए के आसपास थी, जो दिसंबर 2023 में बढ़कर 19 करोड़ 78 लाख रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 11 करोड़ 57 लाख रुपए से बढ़कर 34 करोड़ 34 लाख रुपए के आसपास हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 27 लाख रुपए से बढ़कर 2 करोड़ 84 लाख रुपए के आसपास हुआ है। नेटवर्थ जो है वो 1 करोड़ 89 लाख रुपए से बढ़कर 11 करोड़ 87 लाख रुपए हुआ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस जो कि मार्च 2021 में बिल्कुल नहीं था, 22 में भी नहीं था, लेकिन पिछले 2 साल से मतलब करीब 1.5-2 साल से बढ़ रहे हैं। तो कि अभी रिसेंट में दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंग 8 करोड़ के आसपास कंपनी के पास रिजर्व्स एंड सरप्लस है। टोटल बोरोइंग्स जो है वो 7 करोड़ 26 लाख रुपए के आसपास था 2021 में, और दिसंबर 2023 में 6 करोड़ 42 लाख रुपए के आसपास है। सो बेसिकली कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो एक डिसेंट है एसएमई के हिसाब से, और आप नीचे पढ़ सकते हो अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है और मैंने आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताया हुआ है गाइस। अब कंपनी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की कुछ बात करें तो ROE 74%, ROCE 34.44%, डेट टू इक्विटी 0.33, RONW 23.98% है। EPS प्री IPO 13.58, पोस्ट IPO नहीं दिया गया है। PEX प्री IPO 5.82 है और पोस्ट IPO MT है। MT मतलब नहीं दिया गया है। अब कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इशू अगर देखेंगे कि IPO लाने के रीजंस क्या है बेसिकली, तो कि यहाँ पर 3 मेजर रीजंस दिए गए हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर टूवर्ड्स परचेज ऑफ लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स, SSD एंड रैम, रीपेमेंट प्रीपेमेंट ऑफ सर्टेन बोरोइंग्स अवेल बाय द कंपनी, एंड तीसरा जो है वो जनरल कॉरपोरेट पर्पस है गाइस। सो बेसिकली कंपनी ने कुछ मेजर रीजंस यहाँ पर दिए हैं IPO लाने के लिए। सो गाइस आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है वो अच्छी जाए, इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग हो, आप कुछ अच्छे पैसे कमाए। एंड मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो, दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च एंड फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। एंड बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइज। एंड वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो मेरी चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।